चुनाव की तारीखों से 7 चरण में चुनाव के फैसले से वेस्ट बंगाल से नाराज़गी के सुर सुने जा रहे हैं। ऐसा क्यों सर, क्या वजह है? मतलब संदेश खली है या सीएए है? ममता सरकार को क्या खौफ है इससे? ये ममता बनर्जी का चुनाव लड़ने का एक तौर तरीका है और ये पहले से ही उनका रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे मतदाताओं के अगर किसी बड़े वर्ग में कोई नाराजगी उनके प्रति, उनकी पार्टी के प्रति है, तो वो किसी तरीके से सहानुभूति में बदल जाए। विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा कि पैर में चोट, फिर प्लास्टर और अस्पताल से ही वीडियोग्राफी भी, फ़ोटोग्राफी भी, वो सब जारी करवाए गए। जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ गए, सारे मत नहीं पड़ गए, तब तक व्हीलचेयर से नहीं उठी। जिस दिन परिणाम आए उस दिन कूद करके खड़ी हो गई, फिर फुटबॉल खेलती हुई भी दिखाई दी। इस बार जब लोकसभा के चुनाव हैं और संदेश खली से लेकर के तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के वो पूरी तरीके से के घिरी हुई हैं। ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने उनको बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। कलकत्ता हाई कोर्ट से उनको डाँट पड़ चुकी, फटकार पड़ चुकी। उनके ना चाह बार-बार विरोध करने के बावजूद जो ईडी पर अटैक किया गया था, जब वो शाहजहाँ शेख के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी, उस केस की जाँच सीबीआई के सुपुर्द की जा चुकी है। तो बहुत सारी मुश्किलों में वो घिरी हुई हैं, इसलिए ये जो अचानक उनकी माथे पे चोट लगी है और फिर से उन्होंने वही किया कि बजाय वो जो ब्लड उनके माथे से लेकर के नीचे होंठ तक बहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको उसके ट्रीटमेंट कराने के बजाय फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने दिखाई या उनके समर्थकों ने दिखाई। उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की गई, फिर सोशल मीडिया पर उसको डाला गया, बयानबाज़ी और संवेदनाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि वो बहुत असुरक्षित हैं, बहुत भयभीत हैं, डरी हुई हैं और जो जिस तरह का वातावरण पश्चिम बंगाल में बन गया है और जो उनके सपने थे कि जी। मैं तो बहुत सारी सीटें इस बार बटोर करके लाऊँगी और फिर अगर कोई ऐसी सूरत बनी तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करूँगी, तो वो सपने ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये सब गिमिक्री की जा रही है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में अभी एनडीए का भी सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र और बिहार तो ख़ास तौर पे। तो आप इसको क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, नहीं, मैंने कहा कि सीट शेयरिंग में किसी की दिलचस्पी ही नहीं है, आई कोई मीन आई सीरियस मीन ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। मैं एनडीए की बात कर रही हूँ। नहीं, एनडीए का तो लगभग फाइनल ही है, हर राज्य का फाइनल है। कुछ-कुछ राज्यों के उन्होंने चुनाव पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो 195 तो एक ही झटके में पहली ही सूची में उन्होंने जारी कर दिए थे और जो सेकंड सूची जारी की गई है उसके बाद उनके 267 कैंडिडेट ऑलरेडी चुनाव की घोषणा से पहले ही घोषित हो चुके हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश वगैरह का सवाल है तो ठीक है, वो कई तरह के समीकरण देखने होते हैं और कुछ जगहों पर ये चर्चाएँ चल रही हैं कि कुछ फेर-बदल उत्तर प्रदेश में किए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि वो कर रहे हैं। एंड बिहार? नहीं, नहीं, बिहार में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी चिराग पासवान का तो ऐलान हो ही चुका है कि वो 5 सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा उनकी अपनी सीट का भी ऐलान हो चुका है, हाजीपुर से ही लड़ेंगे, जहाँ से रामविलास पासवान भी लड़ते रहे, उनके पिताजी। और पशुपति को जो उनके चाचा हैं, उनको कहीं किसी राज्य में राज्यपाल बनाने की चर्चा है। जो इनके दूसरे भाई हैं, यानी रामविलास पासवान के दूसरे भाई उनके बेटे को बिहार मंत्रिमंडल में जगह देने की चर्चाएँ चल रही हैं। तो वहाँ भी नीतीश कुमार में और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई संकट नहीं है। 1-2 सीटें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, पर बिहार में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की और बिहार में क्या किसी भी स्टेट में, जहाँ-जहाँ ये गठबंधन में होते हैं, वहाँ ईज़िली चीज़ें हो जाती हैं। विवाद के विषय रहते ही नहीं हैं, क्योंकि 2-4 दिन लेट हो सकते हैं विचार-विमर्श में, सहमति-असहमति
को संतुलित करने के लिए, और जल्दबाजी में ये सीटें घोषित नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो फिर उसके बाद परिवर्तन भी नहीं हो पाता है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।